दमोह के पुलिस अधीक्षक डी.आर. तेनीवार के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। साल 2022 के अपराधों के लेखा जोखा को लेकर के प्रेस वार्ता आयोजित की गई। किस तरह के अपराधों में कमी आई, किन अपराधों में वृद्धि हुई, इसको लेकर के प्रेस को पुलिस अधीक्षक डी.आर. तेनीवार के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। तो वहीं पुलिस अधीक्षक डी.आर. तेनीवार के तबादले के चलते भी उनके द्वारा पत्रकारों से मुलाकात की गई, विभिन्न अनुभव शेयर किए गए। क्या कुछ कहा दमोह के पुलिस अधीक्षक डी.आर. तेनीवार ने प्रेस वार्ता के दौरान, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। जैसा कि पुलिस में परंपरा रही है कि जब पुराना वर्ष एंड होता है, नया वर्ष चालू होता है, तो वर्ष भर की उपलब्धियों के बारे में 1 या 2 तारीख को एक क्राइम की समीक्षा करके उसके बारे में बताया जाता है। तो आज हम चल गया, चूँकि मेरा स्थानांतरण हो गया है, फिर भी मैंने कहा आप लोगों से रूबरू होकर के वर्ष 2022 में क्या क्राइम की स्थिति रही है उसके बारे में आपको संक्षिप्त बता दें। वर्ष 2022 में टोटल 29 हत्या के प्रकरण हुए हैं, जो कि विगत त्रिवर्षीय तुलना में, मतलब 20 और 21 की तुलना में करीब 15% कम है। हत्या के जो 29 प्रकरण हुए हैं, इसमें से 2 प्रकरण को छोड़ करके बाकी सारे प्रकरण जो है ट्रेस हो गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई। हत्या के 10 मतलब ज्ञात हत्या के प्रकरण थे। 10 में से 8 बिल्कुल जो है ज्ञात होकर के आरोपी गिरफ्तारी हुई, चालानी कार्रवाई की। 2 मात्र प्रकरण बचे। एक तो आपकी केसाबाद में जो तिंदनी गांव है, लक्ष्मीनारायण परिवार का वो जो है ब्लाइंड मर्डर बचा है, जो भी ट्रेस नहीं हुआ है, उसके लिए हमने विशेष टीम गठित कर दी है और उम्मीद है कि जो एसडीओपी के नेतृत्व में की टीम है वो जल्दी उसमें सफलता प्राप्त करेगी। एक ब्लाइंड मर्डर तेंदुपड़ा थाने का कोंडर गाँव का रहा है, जो अभी ट्रेस नहीं हुआ है, और उम्मीद है कि वहाँ पर भी एसडीओपी, नया एसडीओपी और थाना प्रभारी उसमें प्रयास करके उसमें जल्दी सफलता हासिल कर लेगा। इस प्रकार हत्या के जो प्रकरण हैं वो भी नियंत्रित रहे हैं। हत्या के प्रयास 35% माइनस हुए हैं। 2020 में 49 प्रकरण हत्या के हुए थे, तो 2022 में मात्र हत्या के प्रयास के 22 प्रकरण हुए हैं। डकैती 0 रही है, डकैती के प्रयास भी 50% माइनस रहा है। लूट जो है आंशिक वृद्धि हुई है। 2021 में 10 प्रकरण हुए थे, तो 2022 में 11 प्रकरण हुए हैं, और इन 11 प्रकरण में से 2 घटनाएं, 2 लूट के प्रकरण को छोड़ करके बाकी 9 लूट के प्रकरण जो है पूरे ट्रेस हो गए हैं। उसी प्रकार से गृह भेदन में भी 24% कमी आई है। साधारण चोरी, पशु चोरी, इन सभी अपराधों में कमी हुई। बलवा के प्रकरण जरूर बढ़े हैं, जो भी चक्का जाम हुए थे, चक्का जाम के प्रकरण के कारण से कुछ बलवा के प्रकरणों में 141 और 341 के कारण इजाफा हुई, जो कि आंशिक वृद्धि हुई। और ओवरऑल भारतीय दंड विधान के जो प्रकरण हैं उसमें टोटल 2020 और 2021 की तुलना में 10% गिरावट आई है। इस प्रकार हम समग्र रूप से कह सकते हैं कि जिला दमोह में वर्ष 2022 में भारतीय दंड विधान के अपराधों में नियंत्रण रहा है और ओवरऑल 10% अपराधों की कमी आई है। त्रिवर्षीय तुलनात्मक में 20 और 21 की तुलना में समान कार्रवाई रही है। आर्म्स एक्ट में भी लगभग बराबर है। आबकारी एक्ट में सर्वाधिक कार्रवाई हुई है। वर्ष 2022 में 2379 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, और उसी प्रकार से जुआ सट्टा के प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई की गई, मोटर व्हीकल एक्ट में प्रभावी कार्रवाई की गई है, और ओवरऑल जो है माइनर एक्ट के तहत 19,932 प्रकरण जो है माइनर एक्ट के बने हैं, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट भी सम्मिलित है। इसी प्रकार से प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई भी की गई है। प्रिवेंटिव एक्शन में 116, 151 और 110 के तहत जो है प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। प्रिवेंटिव एक्शन और माइनर एक्ट की जो प्रभावी कार्रवाई की है, उसी के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि पूरे जिले में लॉ एंड ऑर्डर लगभग नियंत्रित रहा है। पूरे जिले में 2 बड़े लॉ एंड ऑर्डर हुए हैं, आपको सर्वविदित है। एक जनवरी-फरवरी में कुंडलपुर का महास्तंभाभिषेक हुआ था, जिसमें पूरे देश भर के श्रद्धालु उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। वह आयोजन भी बड़ा शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। दूसरा बड़ा जो आयोजन लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, बागेश्वर सरकार की जो है श्री राम कथा का आयोजन था, जिसमें पर डे 1 लाख से लेकर के 2 लाख लोग उसमें सम्मिलित हुए हैं। यहाँ के पुलिस एडिशनल एसपी के नेतृत्व में यह आयोजन भी बड़ा सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक जो है संपन्न हुआ है। उसी प्रकार से वर्ष भर के जितने त्यौहार हैं, त्योहारों में चाहे नवदुर्गा हो,
दुर्गा विसर्जन हो, गणेश स्थापना, गणेश विसर्जन कार्यक्रम हो, मुहर्रम हो या अन्य प्रकार के सभी समुदाय के जो त्यौहार है वह त्यौहार भी और शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं। कुछ छोटी मोटी विवाद या छोटी मोटी घटनाएं अवश्य हुई है, लेकिन उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया गया, शांतिपूर्वक जो है सारे आयोजन संपन्न हुए हैं। और ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था नियंत्रण से बाहर रही है। इसमें सभी का सहयोग रहा, आम जनता का सहयोग भी रहा है। पुलिस ने और प्रशासन ने अपनी सजगता और सक्रियता प्रकट की है, साथ ही सभी का सहयोग रहा है। कोई आयोजन सफल होता है उसमें सबकी सहभागिता और भूमिका रहती है। मेनली इसी लिए आप लोग को जो आपका आयोजन किया गया, मतलब बुलाया गया था। और मेरे ख्याल से आपको इस ये उपलब्ध करा दी जानकारी। आपको कोई क्वेरीज हो या कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 19 महीने के दौरान यादगार पल तो जैसे लॉ एंड ऑर्डर होता है, उसी साथ ही जो कुछ सनसनीखेज हत्या के प्रकरण हुए हैं तो उसमें हमने सफलता हासिल की है। तो यही उसमें सफलता का कारण है। आपके जैसे चाहे दमोह देहात के प्रकरण हो और जैसे आपका चोरी का प्रकरण हो, इसमें पुलिस सफलता प्राप्त की है, ये सभी चीज़ें। और क्योंकि पुलिस के सामने प्रतिदिन एक चैलेंज होता है और हमने उसको प्रतिदिन के इस चैलेंज को बड़े बेहतर ढंग से निर्वहन किया गया है। तो अपन ये 19 महीने में कोई एक पल निकाल नहीं सकते कि वही पल तो यादगार था और बाकी यादगार रहेंगे। सारे पल यादगार हैं, प्रतिदिन यादगार है। जब तक यहाँ से रिलीव नहीं होते तब तक वो सारे पल यादगार पल ही रहेंगे। सर, जितने भी थाने हैं वहाँ जो प्रभारी रहे हैं उनमें सबसे बेहतर काम आपको क्या लगा है? ये पूरी बंदा इसमें ऑलमोस्ट आप देख रहे होंगे कि जिले में 18 थाने हैं और 18 थाना प्रभारी ने जो सारे काम किए हैं लगभग सिटी, उसमें ये निकालना कि ये सबसे बेस्ट है, ये खराब है, ये संभव नहीं है। क्योंकि पुलिस वर्किंग एक टीम वर्क होता है। थाना प्रभारी और सारे टीम मिल करके जो काम करती है तभी सफलता हासिल होती है, अन्यथा नहीं होती। तो सारे मेरे ख्याल से हर पुलिस अधिकारी, आरक्षक से लेकर एडिशनल एसपी तक के अधिकारी ने एक टीम वर्क के रूप में काम किया है। पुलिस लाइन में जो पदस्थ अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क में अच्छा काम किया है। आप देखेंगे कि जैसे यादगार पल की बात करें तो हमारा यादगार पल है कि हमने पुलिस लाइन और पुराना कंट्रोल रूम और एसपी ऑफिस को सौंदर्यीकरण का जो है अच्छा काम किया। और इसमें हमारे रक्षित निरीक्षक या रक्षित केंद्र में पदस्थ जो सूबेदार है दोनों, उन्होंने अच्छी मेहनत की है। आप देखेंगे पुराना कंट्रोल रूम बड़े व्यवस्थित तरीके से हो गया है। उसी के साथ साथ ही एसपी ऑफिस में हमारे एडिशन साहब ने अच्छी मेहनत की, उसमें पुलिस पार्क हमने बनाया है और पूरे कैंपस को हमने सुसज्जित किया। पुलिस लाइन का ग्राउंड डेवलपमेंट में भी ये भी उन्होंने अच्छा काम किया है। तो ये इस समय ये कहना है कि हमारे 18 थानों में सबसे अच्छा थानेदार कौन था, मेरी दृष्टि से सभी थानेदार बेस्ट हैं, सभी अच्छा काम है, तभी वहाँ पदस्थ है। प्रिवेंटिव एक्शन जो कार्रवाई ग्राफ ओवरऑल लगभग समान है। 2020 और 21 की तुलना में लगभग 5 या 10% इधर उधर है। जैसे आपका 116 है, 151 वगैरह है, ये लगभग बराबर है। और रहा सवाल माइनर एक्ट का, तो माइनर एक्ट में वृद्धि होना ठीक माना जाता है कंट्रोलिंग। जैसे आपके आबकारी एक्ट में 2379 प्रकरण बने हैं आबकारी एक्ट के। तो वो इस बात का द्योतक है कि पुलिस सजग है और अवैध शराब पे नियंत्रण का निरंतर प्रयास है। सर, विस्फोटक अधिनियम यदि बढ़ा है तो क्या उसको भी सजा? विस्फोटक अधिनियम में कुछ एक अंशों में वृद्धि हुई है। जो स्थानीय स्तर पर जो जिनके पास जैसे हथगोले और सूरमार मिले हैं उसकी वो कार्रवाई की गई है। ये विस्फोटक अधिनियम वो नहीं है कि जो जिलेटिन या इस प्रकार के वो जो शोर मारने के लिए जो बम है वो विस्फोटक अधिनियम वाली कार्रवाई है। वर्ष 2022 में जो जिला दमोह में जो अपराध घटित हुए हैं उसमें ओवरऑल अपराधों में कमी हुई है। आईपीसी के अपराधों में 10% कमी आई है, जिसमें हत्या और हत्या के प्रयास विशेष तौर पे उसमें कमी आई हुई है। और लूट के अपराध में मात्र 10% वृद्धि हुई है। बाकी प्रॉपर्टी ऑफेंस में भी जो है कमी आई है। उसी प्रकार से तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए माइनर एक्ट और प्रिवेंटिव एक्शन के कार्रवाई में इजाफा हुई है। और जो ब्लाइंड मर्डर हुए थे, ब्लाइंड मर्डर में जो टोटल 10 ब्लाइंड मर्डर हुए थे, सॉरी 11 ब्लाइंड मर्डर हुए थे, इसमें 2 अनट्रेस रहे हैं। एक तेंदुखेड़ा का काउंटर का मर्डर और दूसरा है गैसाबाद का तिंदनी का एक महिला का मर्डर है। वो जो ट्रेस नहीं हुआ जिसमें हम टीम गठित की, वो भी शीघ्र जो है ट्रेस जो है अपने टीम है वो प्रयासरत हो जाएगा। बाकी लूट के प्रकरण हैं, 2 प्रकरण छोड़ करके सारे लूट के प्रकरणों में ट्रेस हो गए हैं। और इस प्रकार से प्रॉपर्टी और बॉडी संबंधी अपराधों में काफ़ी कंट्रोल रहा है और पेंडेंसी भी लगभग नियंत्रित रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर जितने भी 2 बड़े लॉ एंड ऑर्डर पूरे ज़िले में हुए थे, एक कुंडलपुर का महासमाभिषेक
जिसमें लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान भर से आए थे। और दूसरा बागेश्वर धाम की कथा का जो आयोजन था, जो 9 दिवसीय था, इसमें प्रतिदिन 1 लाख से लेकर के 2 लाख लोग प्रतिदिन आते थे। यह भी पुलिस की सक्रियता, प्रशासन के सहयोग और आम जनता के सहयोग से यह लॉ एंड ऑर्डर भी व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ है। सर, कई जगह आपने जॉब की है, दमोह में 2 साल का आपका कैसा अनुभव रहा है सर? पूरे 29 साल की पुलिस की सेवा में करीब 10 जिलों में विभिन्न स्थानों पर रहा मैं। एसडीओपी, सीएसपी, एडिशनल एसपी और एसपी ग्रुप में मेरा तीसरा जिला था। और बुंदेलखंड में सागर और दमोह मिलाकर के मेरे 10 साल से अधिक की सर्विस है। दमोह बहुत अच्छा रहा, पहले भी चूँकि मैं एसडीओपी सीएसपी रह चुका हूँ। दमोह जनता ठीक है, जनता थोड़ी एक्टिव है, पत्रकार भी एक्टिव है थोड़े, तो अपने कार्य के प्रति सजग रहते थे। और जब भी कोई ऐसी कोई बात आती थी तो ये प्रशासन को या पुलिस को वो बताते रहते थे, ताकि उनकी सक्रियता से वो कमी भी दूर हो जाए। निर्माण कार्यों को लेकर देखा जाए, हाँ, पुलिस में पुलिस लाइन और थाना कैंपस में निर्माण संबंधी कार्य के लिए समय समय जो बजट आया, हमने उसका पूरा उपयोग किया। कंट्रोल रूम का सौंदर्यीकरण किया, पुलिस लाइन पुराने कंट्रोल रूम को भी सौंदर्यीकरण करके हमने व्यवस्थित तरीके से किया।